दोस्तों, शोबिस इंडस्ट्री आजाद ख्याल और आवारा लोगों की एक नगरी है जहां पर जो जितना मक्कार और तेज होता है वो इतना ही कामयाब रहता है। यही वजह है कि हमारी बहुत सी अदाकाराएं शादी के बाद अपने कैरियर और अपनी शख्सी आजादी की खातिर छोटी सी उम्र में तलाक ले लेती हैं। रियलिटी स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ही पाकिस्तानी अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शोबिस के गंद को एंजॉय करने की खातिर छोटी सी उम्र में खुद तलाक ले ली। नंबर 1, सनम सईद। दोस्तों, सनम सईद पाकिस्तान की सबसे कामयाब अदाकारों में से एक हैं जो कि पिछले 15 साल से भी ज्यादा अरसे से फिल्मों और ड्रामों में काम कर रही हैं। साल 2015 में इन्होंने अपने दोस्त फरहान हसन से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने लगे। फरहान अपने काम में मसरूफ रहते थे जबकि सनम अपनी अदाकारी और अपने कैरियर पर तवज्जो देती थी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही कम वक्त निकाल पाते थे। इस तरह से इनकी जाती जिंदगी पर मजीद दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार 2018 में दोनों की तलाक हो गई। सनम सईद ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में आकर ये बताया है कि वो शादी के बाद भी अपनी आज़ादी और पेशा वराना जिंदगी बरकरार रखना चाहती हैं। इनके शौहर चाहते थे कि वो शादी के बाद इनके साथ दुबई मुंतकिल हो जाएं और शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर लें और एक घरेलू जिंदगी गुजारें, जबकि सनम सईद अपने कैरियर को जारी रखना चाहती थी और शोबिस की इस चकाचौंध दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। तलाक के बाद सनम सईद ने पाकिस्तानी अदाकार मोहिब मिर्जा से शादी कर ली। मोहिब मिर्जा की आमना शेख से अलहदगी पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद इन्होंने सनम सईद से शादी की और इस तरह से सनम सईद ने एक इज्जतदार औरत की तरह घर बैठने के बजाय वापस ग्लैमर और गंद की दुनिया में जाना ही पसंद किया। नंबर 2, सायरा यूसुफ। दोस्तों, अदाकारा सायरा यूसुफ पाकिस्तान टेलीविजन की एक और मारूफ अदाकारा हैं जो कि अपने ड्रामों के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी खबरों का हिस्सा बनती रहती हैं। इन्होंने साल 2012 में अदाकार शहरोज सब्जवारी से शादी कर ली थी और दोनों की एक बेटी भी पैदा हुई। शादी के बाद दोनों के इख्तिलाफात सामने आने लगे और मीडिया में ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ दावे और इल्जामात लगाने लगे। सायरा का मौक़िफ़ ये था कि शहरोज के शादी के बाद भी गैर खवातीन से ताल्लुकात हैं, जबकि शहरोज ने भी बाज़ औक़ात पर सायरा पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए हैं। कई साल तक दोनों ने अपने रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश की और खानदान की जानिब से भी इन्हें शादी को एक और मौका देने का मशवरा दिया जाता रहा, मगर आखिरकार 2021 में आके इन दोनों की तलाक हो गई। इस दौरान अदाकारा सदफ कमल के साथ शहरोज की कुर्बत भी मीडिया की तवज्जो का मरकज बनने लगी और इस लव ट्रायंगल के बारे में काफी अरसे तक खबरें भी बनती रही। बाद अज़ां तलाक के फौरन बाद ही शहरोज ने सदफ कमल से शादी कर ली और इस तरह से सायरा यूसुफ काफी हद तक सच्ची भी साबित हो गई और सायरा यूसुफ ने अपने खामिन की खुद दूसरी शादी कराकर अपनी सौतन के साथ रहने के बजाय तलाक लेकर वापस शोबिस की दुनिया को ही एंजॉय करना प्रेफर किया। नंबर 3, नवीन वकार। दोस्तों, नवीन वकार ने ड्रामा सीरियल हम सफर से शोबिस में नुमाया पहचान हासिल की और अपने मनफी किरदारों की वजह से वो अक्सर ही ड्रामों में विलन के रूप में नजर आती हैं। साल 2012 में इन्होंने अदाकार असफर अली से शादी कर ली थी जो कि 2015 में आके तलाक पर खत्म हो गई। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर रियलिटी स्टूडियोज की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीन वकार और असफर अली दोनों की तर्ज जिंदगी, तरजीहात और इज़्दिवाजी तवक्कुआत एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ थीं, जिसकी वजह से ये रिश्ता ज्यादा अरसे ना चल सका। आज नवीन वकार काफी अरसे से अकेली ही अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं और 42 साल की उम्र में भी सिंगल हैं। इनकी शादी के वक्त भी ये तनकीद सामने आई थी कि असफर अली अपनी पहली एहलिया सलमा हसन से अलहदगी के बाद नवीन से शादी कर रहे थे, जिसकी वजह से मीडिया के बाज़ हलकों ने नवीन को एक होम रैकर यानी कि दूसरी खवातीन का घर तबाह करने वाली का लक़ब भी दिया। नवीन का कहना था कि अगर किसी खातून को मुनासिब शरीके हयात ना मिले तो जिंदगी भर के लिए समझौता कर लेने के बजाय अकेले ही जिंदगी खुद बताना एक बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और दोस्तों, क्या आप नवीन की इस बात से इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 4, अदाकारा आमिना शेख। दोस्तों, अदाकारा आमिना शेख एक और 44 साल अदाकारा हैं जिन्होंने इज़्दिवाजी जिंदगी के खात्मे के बाद सिंगल रहना ही बेहतर समझा है। इन्होंने साल 2005 में अदाकार मोहिब मिर्जा से शादी कर ली थी और दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी पैदा हुई। तहम बाद में इन दोनों की तलाक हो गई। बाज़ इतलात में ये भी कहा गया कि दोनों के कैरियर की मसरूफियात और तरजीहात इनके ताल्लुकात पर असरअंदाज हुई, जबकि इन दावों की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी।
आमना एक कामयाब मॉडल और अदाकारा थी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क जाकर भी काम किया और अपने कैरियर पर भरपूर तवज्जो दी थी। मुहिब मिर्जा के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के ताल्लुकात में फासले बढ़ते गए जो कि आखिरकार अलहदगी पर खत्म हुए। बादशाह मुहिब मिर्जा के अदाकारा सनम सईद के साथ ताल्लुकात सामने आ गए और आमना शेख से अलहदगी के फौरन बाद ही सनम सईद से इन्होंने शादी भी कर ली। मुहिब मिर्जा और सनम सईद ने एक साथ काफी प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया था, जिसमें 2018 का ड्रामा दीदन, 2014 का ड्रामा फिराक और सलाखें भी शामिल हैं और इसी दौरान ये एक दूसरे के करीब भी आ गए। नंबर 5, सनम बलोच। दोस्तों, सनम बलोच एक और मारूफ पाकिस्तानी नाम है जो कि पिछले तकरीबन 20 सालों से पाकिस्तान भर में मॉडलिंग और अदाकारी कर रही हैं। इन्होंने साल 2013 में पाकिस्तान टेलीविजन के होस्ट अब्दुल्ला फरतुल्ला से शादी कर ली थी और 2018 में यानी कि 5 साल बाद इन दोनों की तलाक भी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का ताल्लुक शोबिस से था और दोनों अपने कैरियर को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, जिसका असर इनकी इज़्तिवाजी जिंदगी पर भी पड़ा। तलाक के बाद इन दोनों ने ही इस मामले पर कभी ज्यादा बात नहीं की। तलाक के बाद सनम ने मारूफ बिजनेसमैन शहजाद अली जतोई से शादी कर ली और आज वो अपने शौहर के साथ बहुत कम अवामी तौर पर नजर आती हैं। तलाक की अफवाहों के दरमियान और तलाक हो जाने के बाद भी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही हैं कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजारने का मुकम्मल हक है, ना कि दूसरों की हदायत पर। यानी कि इनके हस्बैंड इनको घर पे बैठने का कहते थे। नंबर 6, सज्जल अली। दोस्तों, आज सज्जल अली अपनी बहन के साथ पाकिस्तान की सबसे कामयाब अदाकाराओं और मॉडल्स में शुमार होती हैं, जो कि दिन रात लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा रही हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि पैसा इनके घर की लौंडी है। इन्होंने साल 2020 में सिर्फ 26 साल की उम्र में अदाकार अहद रजा मीर से शादी कर ली थी, मगर शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही इन दोनों की अलहदगी हो गई थी। दोनों का ताल्लुक शोबिस से था और इनकी इज़्तिवाजी जिंदगी पर कैरियर के मसरूफियात और मुख्तलिफ तरजीहात असरअंदाज होने लगी। इस दौरान सज्जल अली के कैरियर में भी काफी तेजी से कामयाबियां आ रही थीं और इन्हें मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की पेशकश हो रही थी और इसी वजह से इन्हें आगे चलकर तमग़े इम्तियाज भी मिल गया। सज्जल ने तलाक के बाद खुद भी इंटरव्यूज में अपने बारे में यही बताया है कि इन्हें लगता है कि वो इस उम्र में शादी की मुकम्मल जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी और शादी बहुत जल्दी में हो गई थी। आज सज्जल अली पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकाराओं में शुमार होती हैं, जिनकी तस्वीर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर नजर आती हैं और जिनके ड्रामे तकरीबन हर बड़े चैनल पर नशर भी होते हैं। सज्जल खुद को आज एक आज़ाद ख्याल खातून करार देती हैं। इनका कहना है कि वो अपनी जिंदगी और अपने कैरियर के फैसले खुद करना पसंद करती हैं। नंबर 7, मीरा सेठी। दोस्तों, मीरा सेठी पाकिस्तान के फिल्मी और सियासी दोनों खानदानों से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि इनके वालिद नजम सेठी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, जबकि इनकी वालदा जुगनू मोहसिन एक बहुत बड़ी सियासतदान है। इन्होंने साल 2019 में अपने पुराने बॉयफ्रेंड बिलाल सिद्दीकी से शादी कर ली थी। शादी के फौरन बाद ही मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए थे, क्योंकि मीरा का ताल्लुक एक अमीर, ताकतवर और जदीद ख्यालात रखने वाले खानदान से था, जहां पर लड़कियों को शादी से पहले और बाद में मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। दूसरी तरफ बिलाल अमेरिका में रहने के बावजूद भी रवायती ख्यालात रखते थे। शादी के बाद दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना पहले से कम होने लगा, क्योंकि बिलाल वर्ल्ड बैंक ग्रुप में काम किया करते थे, जबकि मीरा फिल्मों और ड्रामों में मसरूफ थी। मीरा की आज़ादी और इनके कैरियर और मुख्तलिफ तरजीहात ने आखिरकार इस रिश्ते को तलाक तक पहुंचा दिया। मीरा सेठी के मुताबिक इनकी तलाक की सबसे बड़ी वजह ये बनी थी कि शादी के बाद न सिर्फ इनका कैरियर मुतासिर होने लगा था, बल्कि इन्हें ये एहसास भी होने लगा था कि अपने शौहर की खुशी के लिए मीरा को अपनी शख्सियत में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। कैलिफोर्निया में रहने वाली मीरा सेठी ने भला घर पर रहकर एक घरेलू औरत बनना था, इसलिए इन्होंने सीधी तरह तलाक लेना ही पसंद किया। नंबर 8, महिरा खान। दोस्तों, महिरा खान दुनिया भर में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जानी पहचानी अदाकारा हैं, जिन्होंने खास तौर पर अपने ड्रामे हमसफर से बेपनाह शोहरत हासिल की। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि महिरा खान ने साल 2007 में सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने दोस्त एक अमीर पाकिस्तानी बिजनेसमैन अली अस्करी से शादी कर ली थी और शादी से पहले वो 17 साल की उम्र से ही अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में रह रही थी। शादी के बाद दोनों लाहौर आ गए थे और 2009 में इनके बेटे की पैदाइश भी हुई। हम सफर की कामयाबी के बाद महिरा खान दिन ब दिन शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंच रही थीं, जबकि इनके शौहर चाहते थे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनके साथ लॉस एंजलिस जाकर अपने बेटे की देखभाल करें। महिरा खान के मुताबिक वो पहले दिन से ही इस शादी से खुश नहीं थी, मगर खानदान के दबाव की वजह से इन्हें तलाक लेने में 8 साल लग गए।
हकीकत तो यह है दोस्तों कि महिरा खान ने शोबिस की चकाचौंध दुनिया में अपनी कामयाबी को जारी रखने के लिए खुद ये तलाक ली और आज वो धूमधाम से दूसरी शादी भी कर चुकी हैं। नंबर 9, हुमैमा मलिक। दोस्तों, हुमैमा मलिक का ताल्लुक शोबिस के एक बड़े खानदान से है, जहां इनके छोटे भाई फिरोज खान भी अदाकार हैं, जबकि इनकी बहनें भी शोबिस से ही वाबस्ता हैं। हुमैमा ने साल 2010 में मारूफ अदाकार शमून अब्बासी से शादी कर ली थी। ये शादी सिर्फ 2 साल तक ही कायम रही और साल 2012 में इन दोनों की तलाक हो गई। शमून अब्बासी, जो कि आजकल अपनी चौथी एहलिया के साथ हैं, इन्होंने इस वक्त ये कहा था कि हुमैमा का ताल्लुक शोबिस से था और वो एक बीवी और बहू के किरदार में मुकम्मल तौर पर अपने आप को ढाल नहीं सकी। इनका आपस का ताल्लुक भी इसी वजह से मुतासिर हुआ और दोनों की इस्तवाजी जिंदगी और कैरियर से मुतालिक तरजीहात एक जैसी नहीं थी। दूसरी तरफ हुमैमा मलिक का खुद ये कहना था कि शमून अब्बासी ने इन पर हर किस्म की पाबंदियां लगा रखी थी और ये भी इल्जाम लगाया कि ये आदमी हुमैमा के साथ मारपीट भी किया करता था। वैसे दोस्तों, ये वो इल्जाम है जो कि तलाक लेने वाली हर दूसरी औरत अपने हस्बैंड पर जरूर लगाती है। नंबर 10, सना जावेद। दोस्तों, सना जावेद पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और खूबरू अदाकारों में से एक हैं, जो कि काफी दिल फेंक भी साबित हुई हैं। साल 2020 में इन्होंने मशहूर गुलकार और अदाकार उमैर जसवाल से शादी कर ली थी, मगर चंद माह बाद ही इनकी शादी में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। दोनों मियां बीवी में बिल्कुल कोई समझ बूझ ना थी, क्योंकि सना एक इंतहाई मॉडर्न और बोल्ड लड़की थी जो कि आसमान में उड़ना चाहती थी और अपनी जिंदगी को हर तरीके से एंजॉय करना चाहती थी। उमैर जसवाल के साथ रहने के बाद सना को अपनी जिंदगी बंद सी और घुटन वाली लगने लगी। इसी दौरान इनका नाम साबिक क्रिकेटर शोएब मलिक से जोड़ा जाने लगा, जो इन दिनों खुद सानिया मिर्जा के शौहर थे। बाद सना जावेद और शोएब मलिक दोनों ने अपने शरीके हयात से अलहदगी के बाद एक दूसरे से शादी कर ली और इसकी बदौलत 2024 में पाकिस्तान का मीडिया भी खूब गर्म रहा, क्योंकि ये शोएब मलिक की तीसरी शादी जबकि सना जावेद की दूसरी शादी थी। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों ने शादीशुदा होते हुए अपने पार्टनर्स को धोखा देकर ये शादी की थी।